तो चलिए एक और यूपीएससी एस्पिरेंट से हम उनका अनुभव जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपका नाम? मेरा नाम गुलाब वर्मा है जी। और सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर का। छत्तीसगढ़ से हैं। सो आप यूपीएससी प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल। तो आपको मोटिवेशन कैसे आया कि हाँ मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? कॉलेज के दौरान से ही मैं अपने आप को सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव पाता था, तो मुझे लगा कि अगर इसको बड़े लेवल पे करना है तो यूपीएससी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू मैं सोशल लाइफ पे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकता हूँ, इसलिए मैंने यूपीएससी को चुना है। ओके। सो आप अभी तक अटेम्प्ट दिए हैं? हाँ, मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और ये तीसरा अटेम्प्ट रहेगा। तीसरा अटेम्प्ट रहेगा आपका। तो मतलब अगर मैं आपका बुक लिस्ट जानना चाहूँ कि आप कौन कौन से बुक्स को फॉलो करते हैं और कौन से आपने ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है? मैं जनरली जो परंपरागत तरीके हैं उससे बचता हूँ कि केवल इसी बुक को फॉलो करना है या इसी नोट्स को फॉलो करना है। मेरे पास यूपीएससी का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है। मुझे लगता है कि जो टॉपिक जहाँ से अच्छे से किया जा सकता है मैं वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर लेता हूँ और उस हिसाब से तैयारी करता हूँ। मतलब कुछ एनसीईआरटीज बेसिक बुक्स हैं या जो बेसिक बुक्स है वो तो करना ही है, उसके अलावा हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, तो जहाँ से जो चीजें हमको अच्छी मिल जाए कम मेहनत करके, तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। सो आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज बताइए कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना चाहिए एस्पिरेंट्स को। पहले तो सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करने हैं। उसके बाद आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपके पास क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री के और मेंस के, आपको दिमाग में ये रखना कि जब यूपीएससी मेरे को इस टॉपिक पे सवाल पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा, तो हम उस हिसाब से अपनी चीजों को फिर मोल्ड करते जाते हैं और उस हिसाब से न्यूज़ को हम देखते हैं। ओके। सो आप अपने पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं सर? लग रहा है कि आपकी पढ़ाई 4 घंटे में क्लियर हो जा रही तो 4 घंटे ही सही, और 8 घंटे में भी नहीं हो पा रही तो 8 घंटे से भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है? मैं विजन आईएएस का। विजन आईएएस। ओके सर, आप मुझे बता सकते हैं इसका खर्चा कितना है, कितने साल का है और क्या क्या चीजें इसमें कवर करा दी जाती हैं? अगर मोटा मोटा हम बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कोचिंग के लगते हैं और रहने के फिर वही 2 लाख रुपए लगभग साल भर के। ओके। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर करा दी जाती हैं? अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, आपको क्या जरूरत है, केवल जीएस चाहिए, जीएस के साथ ऑप्शनल चाहिए, सीसेट चाहिए, एसए चाहिए, तो वो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। मैंने जीएस का कोर्स लिया हुआ था। ओके। तो इसमें हम अपनी मतलब सुविधा अनुसार चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यूपीएससी के अलावा कुछ और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी और इन फ्यूचर में कहीं और देखने मतलब अभी तो ऐसे दिमाग में कुछ नहीं है, फिलहाल जिस चीज में लगे हैं उसी में 100% है। ओके। सो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? बात वही है ना कि आपको चीजें क्यों करनी है, अगर आपको क्लियर हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम 3 घंटे कैसे बैठना इसकी तैयारी तो नहीं करते हैं ना, हम तो केवल बस टिकट कैसे भी मिल जाए यही सोचते हैं। तो अगर आपको क्लियर होगा कि आपको यूपीएससी में करके क्या करना है तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके। सो आप लोग इतना दूर रहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कैसे कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं? बिल्कुल कनेक्ट रहता हूँ। मैं महीने में 1 या 2 बार घूमने भी निकल जाता हूँ। मैं जब भी छुट्टियां मिलती है तो मैं घर चले जाता हूँ, क्योंकि मैं बोला ना कि मैं परंपरागत तरीकों से बचता हूँ कि एकदम से अपने आप को कमरे में बंद करके रख देना है। वो रील देखने में अच्छा लगता है कि सफलता शोर मचा देगी, ये सब फालतू की बातें हैं। जब तक आप अपने दोस्तों से मिलकर नहीं रहेंगे, अपने घर वाले, हाँ डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीजों से आपको कटना नहीं है। तो मैं तो इस तरीके का मानता हूँ। आप देखो कब तक हमारा वो सफर तय होता है। क्या है कि जब तक आप सफल नहीं हुए आपकी चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर मैं तो इस तरीके से जीता हूँ। अभी मैं एक और यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ मौजूद हूँ। चलिए हम जानते हैं कि उनकी यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम खिलावन साहू है जी। और सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी 6 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। इससे पहले वैसे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बट ऑफलाइन कोचिंग अभी ज्वाइन करी है। तो आपने कितने साल तक खुद से प्रिपरेशन करी है? वैसे मैंने 8 महीने पहले, मतलब यहाँ आने से 8 महीने पहले ही चालू किया था और उसके कुछ सब्जेक्ट्स कवर किए थे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे डिफिकल्टीज हुई और लगा कि ऑफलाइन ज्यादा मुझे एक्सपोजर दे सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। ओके। तो आपका ऑप्शनल में क्या है? मेरा ऑप्शनल तो हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। जी। तो आप लोग कितना घंटा देते हैं अपने स्टडीज को? मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ स्टडी है उसको घंटों से नहीं मापा जाना चाहिए। वो तो क्वालिटी ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करता है।
तो ऐसे दिन में एक एस्पिरेंट को तो कम से कम 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो वही मेरा भी रूटीन है कि क्लास के बाद 2-3 घंटे मैं अपने से निकाल पाऊँ। ओके, तो आपने यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है? हाँ, कर लिया। कौन सा? बताना है क्या? हाँ, आप बता सकते अच्छा, हैं। हाँ, मैंने संस्कृति अभी ज्वाइन करी है। संस्कृति IAS। हाँ जी। तो आपने कितने साल के लिए ज्वाइन किया है और उसका क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? वैसे तो इन्होंने इनका ड्यूरेशन है ऑफिशियली इन लोग जो कमिट करते हैं वो 22 महीने का है। ओके, और तो सर तो इसमें क्या क्या कवर करा दिया जाता है? वो तो मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं इनके। ओके। तो मैंने एक GS का पार्ट ही लिया है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने वही प्रेफर किया है। ओके, तो सर अगर मैं आपका बुक लिस्ट जानना चाहूँ तो? हाँ। तो जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स है ना, हाँ। और जो क्लास नोट्स हैं अभी तो फिलहाल वही फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स हैं और NCERTs हैं, उनको फॉलो करता हूँ। ओके। सर जैसे आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो मुखर्जी नगर में आकर तैयारी करना आपके लिए कितना यूजफुल है, या फिर आप वहाँ पर भी रहकर तैयारी कर सकते थे? तो आपको यहाँ पर ही आना क्यों इफेक्टिव लगा? बेसिकली मेरा मानना ये है, ये मेरा सब्जेक्टिविटी का सवाल भी हो सकता है मेरे लिए, कि किसी एग्जाम स्पेशल को ना उसके वातावरण में रह के तैयारी उसकी करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आ गया हूँ, मतलब ऐसा VCS साइकिल में फंस गया हूँ प्रिपरेशन के, ऐसा मेरा नहीं है। वैसे मैंने खुद से भी तैयारी करके देख लिया था, उसके बाद मुझे लगा कि एक माहौल की मुझे आवश्यकता है जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ओके, यूपीएससी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कंट्री के लिए क्या करना चाहोगे? अब ये सारी चीजें वैसे कहा जाता है कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही आपको अपना वाई ढूंढना चाहिए, और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ आदर्शवादी बातों को करने से बचूंगा, और सबका वाई तो रहता है, और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। ओके, सर पढ़ाई के दौरान अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? अब मैं जिन टीचर्स को फॉलो करता हूँ उनके जो थॉट्स हैं वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। उन्हीं में से एक टीचर्स मुझे सिखाया है कि यदि आप अपने मेंटल प्रेशर्स को या फिर तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन को खुद संभाल नहीं पा रहे हो तो आप जिला को कैसे संभालोगे? हाँ। है ना, आप देश को कैसे संभालोगे? तो ये मेरा मोटिवेशन रहता है। और जैसे कि एम्ब्रेसिंग द पेन एक थॉट होता है, तो उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ कि ठीक है, नवरसों की तरह भाव ये भी है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। अब पेपर लीक होना तो ऐसे एक डिमोटिवेशन तो देता ही है, लेकिन इसके लिए वही आशा हम लोग करते हैं कि जो जिम्मेदार है उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और एज ए स्टूडेंट और हम लोग प्रोटेस्ट के अलावा और कर ही जा सकते हैं, और हमारा सुनाई भी होता नहीं है एक लेवल के ऊपर तक। बस। ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए।